ती नवीन मागणी काहीच नाही आहे। आज माझ्या धरणं आंदोलनाचा 6वा दिवस आहे। 6 विधानसभा कव्हर केला आहे। तर सर्वांना हक्काचा पक्का घर मिळाला पाहिजे हे त्यांनी घोषणा केली। 18ला हे शासन निर्णय तयार केला। देवेंद्र फडणवीसजींनी सशुल्क पैसे किती लोकांकडून घ्यायचा त्याचा मसुदा सुद्धा 7/9/2018 तयार केला। ही योजना काय म्हणते, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला म्हणजे 2011 पर्यंतच्या सर्व लोकांना पात्र करायचं ठरलं। पहिला 2000 पर्यंतचा कायदा होता, आपण कोर्टात एफिडेव्हिट दिला होता। 2000 नंतर आम्ही आता हे डेट ऑफ लाईन वाढवणार नाही म्हणून सशुल्क त्यांना केला। आता फुकट देणार नाही आम्ही, पण प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कायद्यानुसार त्यांच्याकडनं कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेऊन त्यांना घर देणार। 2000 परत एकदा सांगतो, 17ला कायदा बदल केला, 2018ला शासन GR काढला, 2018ला सशुल्कचा मसुदा सुद्धा तयार झाला। आता ह्या मसुद्यामध्ये थोडा रेट जास्त लिहिलेला होता। 300 फुटाच्या घराला प्रधानमंत्र्यांचा 2.5 लाख रुपये कापून 8,65,000 रुपये भरावा लागत होता। देवेंद्रजींनी सांगितलं हे नाही चालणार, सर्व देशातल्या लोकांना ज्या भावामध्ये घर मिळतं त्याच भावामध्ये इथेही मिळायला पाहिजे। ते परत पाठवलं। 2019चा लोकसभेचा आचारसंहिता लागलं, निवडणूक आलं, 6 महिन्यांनी परत महाराष्ट्राचा विधानसभेचा निवडणूक लागला, आचारसंहिता, निवडणूक, सरकार बदलणं आणि सर्व घटनाक्रम आपल्याला माहिती आहे। नवीन आलेल्या सरकारला 2 वर्ष आता पुरं होत आले। या सरकारने ह्याच्यावरती 1 रुपयाचा काम अजून केलेलं नाही। या सरकारने ह्याच्यावरती 1 रुपयाचा काम अजून केलेलं नाही आणि म्हणून गेले 7 वर्ष हे सर्व कायदा बनवण्यासाठी मी पाठपुरावा केला। गेले 1 वर्ष शरद पवारांपासून, उद्धव ठाकरेजींपासून, जितेंद्र आव्हाड, सर्व IAS ऑफिसर, CO SRA या सर्वांना भेटून त्यांना निवेदन देऊन त्यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक करून त्यांना हे सर्व समजवण्याचं काम केलं। कोणी ऐकत नाही आणि नंतर सांगितलं बाबा मी आता गणपती बाप्पांनी सांगितलं यावर्षी माझं दर्शन घ्यायला येऊ नको, लोकांना घर मिळवून दे आणि पहिल्या दिवशी 1.5 दिवसाचा गणपती विसर्जनाच्या अगोदरच मी संकल्प घेतला आणि कार्यक्रमाला सुरुवात केलं। आज 6वा दिवस आहे। उद्या नरेंद्र मोदींचा वाढदिवस असल्यामुळे उद्या 1 दिवस आंदोलन नाही करणार, त्यांचा पूर्ण दिवसभराचा कार्यक्रम हे करत हे आंदोलन कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातूनच जोपर्यंत सरकार डिक्लेअर करत नाही तोपर्यंत हे चालू रहना। मुझे और रास्ते पे उतरना जल्दी इसलिए पड़ा, मालोनी का जो बिल्डर है उसने लोगों के पास से 2-2 लाख रुपए ले लिया पात्र करने का। उसने बाद में बोला अभी उसको पता चला है हो रहा है, तो उसने सारे लोगों को बुलाकर बोला 15 लाख रुपए लेके चले जाओ, गोपाल सिटी कुछ करने वाला नहीं, इसका सरकार नहीं है, 15 लाख रुपए लेके चले जाओ। और वो एग्रीमेंट बनाया, वो एग्रीमेंट में ये लिख कर ले रहा है कि कल अगर ये पात्र हो गया तो ये मुझे बेचने का अधिकार होना चाहिए। उसको तो मालूम ही होने वाला है। इसके लिए मैंने तुरंत इसको आंदोलन को स्टार्ट किया। आपको खुशी होगी, ये हमारा बड़े ने उनको आज पकड़ कर मेरे घर पे लेके आया। सवेरे आंदोलन में आने के पहले मैं उनको मिला, उसने कहा कि मैं सबका 2-2 लाख रुपए पे वापस दे देता हूँ, आप SRA का ऑफिसर को बुलाओ, वो बोलते हैं चाबी दे दो, तो मैं सबको चाबी भी देता हूँ। घर बनकर रेडी पड़ा है साहब, बिल्डिंग में घर बनकर रेडी पड़ा है। इसलिए हो सका तो कल प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन है, कल ही मैं सबको चाबी दे दूंगा, तो 30-40 लोगों को चाबी दे दूंगा। कल मैं वो तक्षशिला बिल्डिंग के लोगों को भगवान गणपति बापा ने अगर चाहा तो कल चाबी दे दूंगा। गणपति बापा का प्रसाद उनको कल मिल जाएगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ता हूँ, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मुझे मेरे पार्टी के नेता मुझे इजाजत देते, जो करना हो करो, गोपाल सिटी को कभी रोकने का नहीं। और जब तक ये सपोर्ट और साथ मिलता रहेगा, मैं जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़ा रहने का संकल्प आज गणपति बापा के सामने फिर एक बार करता हूँ। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। पहले दिन से ही ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर रोज पेपर भेजते हैं, नया नया गलत आदेश निकाला था उसको वापस लेकर नया आदेश निकालते हैं। अभी थोड़ी देर में आप यहाँ ही रुको, अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पवार और डेप्यूटी कलेक्टर गेवार है ना, गेवरे, वो दोनों इधर आ रहे हैं और उनके सामने इधर नक्की करके कल तक्षशिला बिल्डिंग के लोगों को और बोरेली के 2000 से 2011 के पात्र लोगों को चाबी देने का काम ये अभी आज मैं यहाँ पर नक्की करके दे दूंगा। अभी यहाँ पर नक्की करके ये सशुल्क का जो भी पैसा भरना पड़ेगा। जनसेवा बैंक के चेयरमैन JP मिश्रा जी को मैं लाया था पहले दिन के आंदोलन में, मैंने उससे कमिटमेंट ले लिया, जिसको SRA पात्रता का लेटर देगा उसको अपने 1 दिन में लोन देने का, 1 दिन में। 50 लाख रुपए घर के सामने आप 6-8 लाख रुपए लोन दे रहे हो, कोई पेपर नहीं देंगे हम।
एक पेपर एसआरए का खाली दिखाने देंगे, आपने उनको लोन देने का, उन्होंने खड़े होकर माइक पर अनाउंस कर दिया कि हम दे देंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपको आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगा। सर, ऐसा समस्या पूरे मुंबई भर में चल रहा है, जी। तो सिर्फ आपका आंदोलन उत्तर मुंबई तक सीमित रहेगा या पूरे मुंबई तक जाने वाला है? मेरा आंदोलन पूरे मुंबई में जाएगा, लेकिन मैं एक शिस्तबद्ध पार्टी का शिस्तबद्ध कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मेरी जवाबदारी जहाँ पर है वहाँ मैंने पूरा कर दिया। मैंने पहले दिन ही कहा था कि मुझे पहले दिन ही आंदोलन समाप्त करने का आप रास्ता बता दो कि हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, बात पूरी हो जाती है, मैं आपका अभिनंदन करके समाप्त कर दूंगा। अब सरकार अभी तक नहीं कर रही है, तो मैं कल तो मोदी जी का जन्मदिन का कार्यक्रम करूंगा और परसों से फिर जो भी मुझे कार्यक्रम करना हो करूंगा। सरकार जिस दिन कहेगी उस दिन रुक जाऊंगा और उसके बाद में सरकार का अभिनंदन करूंगा। लेकिन जब तक सरकार नहीं करती है, मैं रोज नए नए मुद्दे लेकर आऊंगा। घाटा इनका होने वाला है, जैसा आरुष सिंह जी ने बताया, ये कल तक के भाषण में नहीं आया था मुद्दा, ये अभी आपने बताने के बाद में नया बाजार में ये प्रोडक्ट हमने पेश किया। 1 लाख रुपए का भी यहाँ पर व्यवस्था है। जितना आप करोगे, मैं ऐसा नतीजे पे ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाके खड़ा करूंगा, आपको सबको मुफ्त में घर देना पड़ेगा, ऐसा मैं व्यवस्था खड़ा करूंगा। लेकिन वो कल कैबिनेट के मीटिंग में लेने वाले थे, उन्होंने लिया नहीं। वो गोपाल शेट्टी की परीक्षा लेते होंगे कि इसमें कितनी ताकत है, उसको मालूम नहीं। मैं यहाँ से 2 बार चलकर वीर सावरकर तक गया हूँ। मैं अयोध्या में 300 किलोमीटर पदयात्रा करके आया हूँ। मेरे मन में आ गया तो मैं दहिसर के उस कोने से कोलाबा के उस कोने तक पदयात्रा भी निकालूंगा, सारे मुंबई शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। मुझे ये मौका महाराष्ट्र के विकास आघाड़ी सरकार न दे, तुरंत इसका निर्णय करके इसको समाप्त कर दे। नहीं तो अभी ये सारा मेरा भाषण सुनकर कोई कोर्ट में जाएगा तो क्रेडिट वो ले जाएगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो इनसे मेरा निवेदन है कि आप ये गलती मत करो, इसको जल्दी डिक्लेयर करके पूरा करो। घोषालकर जी ऐसा कहेंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर घोषालकर जी ने ऐसा कहा होगा तो मैं सारा ये पेपर घोषालकर जी को दिखाने के लिए तैयार हूँ। घोषालकर जी मुझे बता देवे कि जो पेपर में लिखा है उससे एक चीज़ में मैं आगे बोलता हूँ, तो घोषालकर जी मुझे कहेंगे कि गोपाल बोरिया बिस्तर लेके कर्नाटक चले जाओ, तो मेरी तैयारी है। और अगर मैं बताता हूँ वो ये सरकार अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो घोषालकर जी ने क्या करने का वो आप तय करो, मीडिया के लोग तय करें, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सरकार के अधिकारी, आपके सरकारी, मैं सब फिर पोल खोलूंगा, मैं फिर सब पोल खोलूंगा। मेरी आवाज़ घोषालकर को सुनने दो। ये जो लेटर भेजा है परसों मुझे, उसमें कहा गया है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना को सब कायदा लागू होता है, इसको लागू नहीं होता है। ये मिलिंद महेश्वर जी के साइन से आया हुआ है। मैं मिलिंद महेश्वर जी से अभी फ़ोन करके मेरा इसका जवाब भी मैंने उनको भेजा। मैंने कहा कि अधिकारी सब आपको दिशाभूल कर रहे हैं, आप उसको ठीक ठाक करो। उन्होंने कहा मैं ताबड़तोड़ इसको देखता हूँ और करता हूँ करके, मैं करता हूँ करके। विनोद घोषालकर जी अगर ये कहते होंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हम किया है, अब विनोद घोषालकर को ये भी पता नहीं है कि 2018 में सरकार किसकी थी। विनोद घोषालकर के उसके पार्टनर थे ना यूपी में। ये 2018 का मसूदा तैयार हुआ है, 7/9/2018 में मसूदा तैयार हुआ है कि 2011 तक के लोगों को 8,65,000 रुपए में 300 फुट, 7.5 लाख रुपए में 269 फुट का घर देने का है। तो घोषालकर जी को ये क्या, इसमें क्या बाकी है? इसमें एक बाकी है जो मैंने कहा कि देवेंद्र जी ने वापस इसलिए भेजा कि रेट ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिलता है, उसमें से 2.5 लाख रुपया काटेंगे तो 4.5 लाख रुपए में घर मिलता है। वो रेट इधर उसके आजू बाजू में थोड़ा ज़्यादा हो तो ठीक है, इसलिए वापस भेजा। तो इसमें बदलाव अभी तक नहीं आया। घोषालकर जी को मैं कहूँगा कि 2018 का मसूदा अब 2021 तक आपने बदलाव नहीं किया।